माँ पूछती है खाना खाया, लेकिन मेरी माँ पूछ रही है अभी 1 महीने से रोजा रखा शहरी में उठा नहीं उठा। भर के लाता हूँ माशाल्लाह, सब नहीं मर जाते। 3 बजे से आके बैठे हैं अंदर। अरे वाह, जगह मिल गई थी 3 बजे बहुत से? बढ़िया जगह मिल गई थी अंदर। यहाँ पर चिकन कबाब है, मटन कबाब है, बफ कबाब है, बड़े के टिक्के हैं, रोल है। भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा। शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई। लेकिन हमारी आवाम है उसमें एक जो पढ़ाई का मामला है, जो दीनी तालीम का मामला है, वो बहुत कम हो किताबों गया। से दूरी हो गई, टेस्ट Yes, ज्यादा yes, yes. नजदीकी हो गई। दिल्ली आए, बहुत अच्छी चीजें हैं घूमने के भी और खाने के भी, जायके के भी। This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आपका बेहद खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, पीछे आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है और ये एक साइन बोर्ड जो यहाँ की रौनकों को दोबाला कर रहा है। एक रमज़ान मुबारक का साइन बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर काफ़ी लाइटें हैं, काफ़ी रौनक है। आप पीछे सारी तरफ देख सकते हैं। मैं आपको ये तमाम रौनकों से आपको रूबरू कराऊंगी, यहाँ के जायकों से मैं आपको रूबरू कराऊंगी। गेट नंबर 1 का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और काफ़ी रौनक है और मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करूँगी, उनके पैगामात, उनकी क्या रमज़ान की रौनक है, कैसा ये जामा मस्जिद का इलाका है और यहाँ पर क्या रौनकें होती हैं, क्या जायके होती हैं। ये आखिरी रमज़ान का अशरा चल रहा है और यहाँ पर लोग हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। दूर दूर से लोग जामा मस्जिद को देखने आते हैं, जामा मस्जिद में इफ्तार करने आते हैं। मटिया महल का ये इलाका है जिसके जायके पूरे इंडिया में मशहूर हैं। यहाँ पर पुराने रिवायती खानों का इस्तेमाल होता है, जायकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ की खुशबुएँ तमाम पूरे दूर दूर तक जाती हैं, लोग स्पेशल यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, उनके क्या पैगामात हैं, क्या रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं और ईद भी हमारे नज़दीक है तो वो भी बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ। मुदस्सिर साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बारामूला से, कश्मीर से। तो यहाँ रमज़ान की रौनकें देखने आए? जी जी। कैसी लग रही है जामा मस्जिद इलाके? बहुत अच्छी लग रही है। जामा मस्जिद में इफ्तार करा आपने? नहीं, मैं अभी आ गया था। अभी आए जी। कोई जायका वगैरह टेस्ट किया है यहाँ पर? नहीं, जायका नहीं, बिरयानी टेस्ट की। अच्छा, कश्मीर के जायके और यहाँ के जायकों में तो बहुत डिफरेंट होता होगा? जी, फ़र्क तो होता है, यहाँ का अलग है तो वहाँ का अलग ही है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छा चल रहा है जी। हमारे जो व्यूवर्स, हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस आ जाओ दीदी, दिल्ली में आ जाओ तो इधर ये देख लो कितना अच्छा ये है। वहाँ से तो बहुत अच्छा है, कश्मीर से तो रौनकें नहीं होती है? नहीं, हम तो अपने काम में बिजी होते हैं, वहाँ तो इतना ये नहीं वक्त नहीं होता मिलता। जी। इतना बेशुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरबाज खान। अरबाज खान, कहाँ से आए आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से घूमने आए? हाँ, घूमने आए जी। क्या जामा मस्जिद में इफ्तार करा? हाँ, जामा मस्जिद पे इख्तियार करके जब आए। तो अब ये मटिया महल इलाका घूम रहे हैं। हाँ। शॉपिंग हो गई? हाँ, शॉपिंग हो गई। अभी कुरैशी वाले कबाब और खाने। कुरैशी के हाँ, कबाब खाने? कुरैशी के कबाब। तो वो जायका तो मैं अभी भीड़ बहुत ज्यादा है उस पे। भीड़ बहुत है। हाँ। अच्छा, वो जायका आपको खींच लाया यहाँ? हाँ जी। रमजान कैसे गुजर रहे हैं? रमजान बढ़िया, इंशाल्लाह बेहतरीन बढ़िया। बेहतरीन गुजर रहे हैं। जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? दिल्ली आए, बहुत अच्छी चीजें हैं घूमने के भी और खाने के भी, जायके के भी। हाँ। बेशुक्रिया अरबाज जी आपकी हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तौसीफ अंसारी। क्या नाम? तौसीफ अंसारी। तौसीफ अंसारी, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से, सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, वहाँ से आए हैं आप? Yes, क्या घूमने आए हैं आप? नहीं, इफ्तार करने आए थे। इफ्तार करने आते? जगह मिल गई इफ्तार जगह करने की? मिल गई थी, हाँ। अरे वाह, तुम्हें तो जगह भी मिल गई। ये बताओ कैसे गुजर रहे हैं रमजान? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, अच्छे गुजर रहे हैं सारे। अच्छे गुजर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और क्या जायका चखोगे यहाँ का? अभी चखेंगे। फैमिली आया, फैमिली अंदर है, बहुत भीड़ चल रही है इस समय। फैमिली में कौन कौन आया है? अम्मी, अब्बू, खाला, सब आए, सब आए, पूरी फैमिली आई है। 3 बजे से आके बैठे हैं अंदर। अरे वाह, जगह मिल गई थी 3 बजे? बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी
अंदर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम 3 बजे से आए और जगह मिल गई। तो नाजरीन इस बात का खास ख्याल रखिए कि 3 बजे से आए और जगह मिल जाएगी जामा मस्जिद में। अच्छा, जामा मस्जिद में ही क्यों स्पेशल इफ्तार करने आए हो? अम्मी लोग कह रही थी चलो चलो, सबकी छुट्टी भी थी, हमारी लोग की भी छुट्टी थी, तो हम लोग आ गए थे। अच्छा। बहुत टाइम बोल रहे थे कि आ जाओ, तो आज लेके आए थे सबको। अच्छा, तो हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, उसको रमजान का क्या पैगाम दोगे? आइए आप लोग भी इफ्तार करिए, आके सब लोग पूरी फैमिली के साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम, सब ख्याल रखो अपना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निगहत जहाँ। निगहत जहाँ। कैसा रमजान गुजर रहे हैं? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो बच्चों के साथ अच्छे से गुजर जाते हैं? बहुत बढ़िया, तो घूमने में मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, भीड़ बहुत है? बहुत ज्यादा। शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शान। शान भाई, कैसे रमजान की रौनक चल रही है? क्या भीड़ बहुत है जामा माशाल्लाह, मस्जिद में? बहुत खूबसूरत रौनक है मैम, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। बहुत बिक्री चल रही है? बहुत फुल हो रहा है, देखो निमट गया है सब। निपट गया है? जी जी जी। भीड़ को कैसे मैनेज करते हो? बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। मैं तो ग्राहकों से कह देता हूँ ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। अच्छा, ये रमजानों की खासियत है कि रमजानों आप की भरोसा खासियत कर लेते है। हैं। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो दही फुल्की कितनी लाते हैं और कितनी बिकती है? मैं भर के लाता हूँ माशाल्लाह, सब निमट जाती हैं। सब निपट जाती है? जी। जायका है? बिल्कुल जबरदस्त, जो एक बार खाता है दोबारा आता है। दोबारा आता है? जी, तो बिल्कुल। रमजान में हमारे व्यूवर्स, हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम देना चाहता हूँ मैम, वो आए मेरे पास, मुझे भी एक बार मौका दें। मौका दे टेस्ट करने के बिल्कुल, लिए। टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रमजान का बिल्कुल। बरकत महीना है, इसमें मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का ख्याल रखिए। जी 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 बिल्कुल। नाज़रीन, हम मौजूद हैं मटिया महल के लालू कबाबी साहब की दुकान पर। यहाँ पर मुझे लजीज खुशबू आ रही है। वो जो जायका, जो चांदनी चौक के मसालों का जो जायका है, वो इनके पकवान में मुझे महक महसूस हो रही है। काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ की भीड़ ये जायके चख रही है। ये एक रमज़ान की रौनक होती है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो जायकों से ज़रूर चखते हैं, और जामा मस्जिद इलाके के जो जायके हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो जो टेस्ट होता है वो भी कहीं नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं मोहम्मद इमरान साहब से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मिल्लत टाइम्स की जानिब से रमज़ान मुबारक। आपको भी और आपके व्यूअर्स को। अच्छा, तो क्या वैरायटी है आपके पास? क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाते हैं? मैडम हमारे पास चिकन कबाब है, मटन कबाब है, बफ कबाब है, बड़े के टिक्के हैं, रोल हैं। तो रमज़ान में कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, आप देख ही सकते हैं, पब्लिक बहुत आई है। बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ काफ़ी लोग उंगलियां भी चाट रहे हैं अपनी। इतना लजीज आपने बनाया है। तो सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? हमारे बफ के कबाब बिकते हैं सबसे ज़्यादा। ये हमारे क्या प्लेट रेट है? मैडम 200 रुपये की एक प्लेट में 8 कबाब आते हैं। एक प्लेट में 8 कबाब आते हैं, 200 रुपए की प्लेट है। तो रमजान स्पेशल क्या है? रमजान में स्पेशल कबाब है हमारे, हम कबाब पर फोकस करते हैं अपना। कबाब पे फोकस करते हैं। तो रमजान में खूब अच्छी से बिक्री होती जी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होता है। मसाले बताएंगे या सीक्रेट मसाले हैं? वो तो दादा के मसाले हमारे। दादा के मसाले हैं। जी, दादा कब से चली आ रही है? 1970 से दादा ने शुरू करी थी। 1970 से यहीं पर? जी यहीं पर, उसके बाद पापा ने संभाला और अब मैं कर रहा हूँ। अब आप संभाल रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी कह सकती हूँ जो संभाल रही है, तो ये जायका तो ज़रूर होगा, और हमारे तमाम नाज़रीनों को यहाँ का जायका ज़रूर चखना चाहिए। जो खुशबू है वाकई में, आप पीछे देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चे भी ये जायका चख रहे हैं यहाँ के कबाब का। यहाँ पर फैमिली है, मेरे पास कुछ फैमिली है, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी कि क्या टेस्ट है, कैसा जायका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जायका है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। आप खाएंगी? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह, आप खाएं। पहले बताएं कहाँ से आई हैं आप? हम पंजाबी बाग। पंजाबी बाग से जी। स्पेशल ये टेस्ट करने आई है? जी जी, जामा मस्जिद के कबाब तो फेमस अच्छा, है। ये कह रहे हैं कि ये तीसरी पीढ़ी है जो ये कबाब लगाते हैं स्टॉल, तो आप काफी ज्यादा फेमस होंगे। बहुत फेमस है, हमेशा इसी के पास आते हैं हम लोग। हमेशा इसी कुरैशी का बेकार इसके अच्छा कुरैशी का एक नाम है, लेकिन कुरैशी का वो कच्चे बेच रहा अच्छा, है। आप लखनऊ से आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लखनऊ के तो गलावटी कबाब टुंडे के जी, तो मैंने सोचा यहाँ का भी टेस्ट किया जाए कैसा है, जामा मस्जिद का भी। रमजानों में तो वाह, जी बिल्कुल, बहुत रौनक है, बहुत अच्छा है रौनक है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली रौनक दिखाने लाए हैं। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत रौनक है। तो अब
आएंगे, हर बार आएंगे यहाँ खाने? इंशाल्लाह हर बार आएंगे, कोशिश पूरी करेंगे। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन को रमज़ान का क्या पैगाम देंगे? जी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को, और सब लोग एंजॉय करिए रमज़ान मुबारक, और इंशाल्लाह रमज़ान बरकत करते वो आपके लिए बरकत आए। ये कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर टेस्ट चेक करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का, आइए ज़रूर टेस्ट करिए और यहाँ की रौनक देखिए। अच्छा, रौनकों के साथ साथ यहाँ पर मतलब लाइक जामा मस्जिद भी है, तो घूमने का भी मौका मिल जाता है, और इतना अच्छा फूड हब भी है। तो इतने अच्छे फूड हब पे आप क्या नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह इस रमज़ान मुबारक के सबको मुबारकबाद। और सबसे अव्वल जो एक दुख का मामला ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले किसी ज़माने में उर्दू बाज़ार हुआ करता था, आज सिर्फ खान पान है, उर्दू बाज़ार जो है, जो किताबों का मामला है वो कम हो गया है। लेकिन टेस्ट ज़्यादा हो गया, और टेस्ट भी मिल रहा है, ऐसा Yes. नहीं है कि टेस्ट नहीं मिल रहा है। टेस्ट तो खैर मिल रहा है, लेकिन जो हमारी आवाम है उसमें एक जो पढ़ाई का मामला है, जो दीनी तालीम का मामला है, वो बहुत कम हो किताबों गया। से दूरी हो गई, टेस्ट Yes, ज़्यादा yes, yes. नज़दीकी हो गई। बच्चों से मोबाइल के चक्कर में जो किताब के मामला होना चाहिए, वो किताब घरों में लाइब्रेरी खत्म हो गई है इस वजह से। बच्चों अच्छा लगता है, टेस्ट लग रहा है जी, मज़ा आ रहा है रमज़ान में घूम के। आपका नाम? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल साहब, पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, और ये बताइए क्या खा रहे हैं? हम कबाब खा रहे हैं। कबाब खा रहे हैं, कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे टेस्टी। लगे। तो आप यहाँ के लोकल के हैं? नो मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से स्पेशल आए? रमजानों में से। अच्छा, तो कैसा लगा आपको दिल्ली के जामा मस्जिद? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहिए? आप भी आए, आप भी खाएं यहाँ पर और मज़ा ले रमज़ानों का। नाजरीन, हमारे लालू कबाब जो स्टॉल है, उनके ऑनर साहब हैं कुरैशी साहब। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो पीढ़ियों से आपके कबाब का जो चला आ रहा है, तो वो किस तरह का जायका है, कैसे है, आवाम कितना पसंद करती है? ये तो खाने वाले भी बता सकते हैं कैसा जायका वो तो है। मैंने पूछा आपने लोगों से। आप भी खा के देखिए, आप भी बताएंगे। जी। आज से नहीं, कहीं 55 साल हो गए यहाँ पे। 55 साल हो हाँ गए। जी, हमारे वालिद साहब करते थे, उसके बाद में अब मैं था, फिर बेटा आ गया अब मेरा। अच्छा, हाँ, अभी 1970 से काम चल लिया ये। तो क्या जायका वगैरह होता है, क्या मसाले यूज करते हैं? मसाले, गरम मसाले सारे इसके अंदर ही होते हैं। सारे पुरानी दिल्ली के ही मसाले? पुरानी दिल्ली के मसाले पुरानी दिल्ली के मसाले तो दूर दूर तक मशहूर जी हैं। जी, अपने हाथ से बना के लगाते अपने हाथ से हैं। मसाले बनाते हैं, तो वो जो मोहब्बत होती है मसालों की, जो आप अपने हाथ से उसके अंदर बनाते कबाब के हैं, अंदर आ जाती है। कबाब के अंदर हाँ आती जी, है, तभी आवाम इतना पसंद करती जी है। जी जी, देखिए ये भीड़ लगी बड़ी, ये सब। सौ साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ से आई हो? हम सीलमपुर से आए। सीलमपुर से। यहाँ की रौनक है देखने या कबाब खाने? कबाब खाने भी आए, जाम पे रोजा खोलने भी आए। रोजा खोले, तो कैसा लग रहा है, क्या टेस्ट है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला की, अपने नबी की उम्मत घूम रही है, चारों तरफ उम्मत ही उम्मत नजर आ रही है। बहुत ही रौनक हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कबाब खाना है, यहाँ के मशहूर है कबाब। कैसे लगे? मशहूर तो है। आप खा के देखिए, आप खाइए। मैं तो बिस्मिल्लाह खा लूंगी, आप खाइए। टिक्के भी हैं साथ में? हाँ, टिक्के भी साथ में। वाकई में बहुत अच्छा लजीज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, बहुत अच्छा लजीज जायका है, और गर्मा गर्म जब आप भूख के टाइम पे खाएं तो और ज्यादा लजीज लगेगा। हम पे दिन भर का रोजा होता है ना, थोड़ा सा खा के निकल जाओ, फिर अपने आराम से। पूरी फैमिली आई है? पूरी फैमिली। ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दामाद है। अच्छा, जब मैं पहले दामाद साहब के पास जाती हूँ आपके, उनसे पूछती हूँ कि कैसे लगे उन्हें कबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है, खाते रहें, कंटिन्यू करें? कबाब काफ़ी टेस्टी है, बचपन से खाते आ रहे हैं ये हम। स्पाइसी है काफी? स्पाइसी अच्छे लगते हैं, हमें स्पाइसी पसंद है हमारे बचपन से ही। अच्छा, हाँ जी। तो रमजान कैसे गुजर रहे हैं? रमजान माशाल्लाह सब अच्छे गुजर रहे हैं एकदम। अच्छे गुजर रहे हैं। तो हर बार लाते हैं अपनी फैमिली को यहीं पर? हाँ, अक्सर महीने में 2 बार तो लेके आते कम से कम, महीने में 2 बार कम से कम। बेगम जिद करती होंगी, चलो भाई चलो जल्दी से कबाब खाने। बच्चा भी छोटा बच्चे कबाब खा रहे हैं मेरे, सब स्पाइसी खा रहे हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि हर एक लोग को उम्र का ख्याल रखा है और अच्छे मसाले यूज करे गए। हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रोज आते हैं खाने? जी, अल्लाह के शुक्र, दोस्तों के साथ अपना बहुत अच्छे हैं, मतलब बचपन से ही समझ लो लालू के कबाब खा रहे। कुरैशी का हमारी नाम है, यहाँ पे टेस्ट है। कुरैशी का नाम है, बस हवा है नाम उसकी, जुबानी, हवा है कुरैशी जो के कबाब, कुरैशी जो कबाब। चीज़ें और टेस्ट नहीं है, वाकई में इसमें टेस्ट है। बिल्कुल जो बात है हकीकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, कहाँ से आए? जी, जमुना पार से आए जी हम। जमुना पार से। फैमिली को खाना खिलाने लाए हैं? जी फैमिली, जी हम स्पेशल जामा मस्जिद फैमिली को घुमाने लाए हैं, और हमेशा आते हैं लालू को आप खाने के लिए। हम हमेशा आते हैं? शहरी में यही करता है। अच्छा, तो ये अच्छा है कि सिटिंग एरिया भी यहाँ पर है? हाँ, कि सिटिंग वहाँ पर एरिया। खड़े होके लोग खा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिटिंग एरिया है। फैमिली के लिए ठीक, टेस्ट बहुत बढ़िया है जी, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है जी।
अपना हाँ सीटिंग है, अपना साइड में खा सकते हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, बच्चों को बेगम को बिठा के आराम से खा सकते हैं। जी जी जी, सबको खा सकते। कितने टाइम से खाते हैं? कम से कम 4-5 साल से। जी जी, शहरी भी माशाल्लाह ये हफ्ते में 1-2 दिन आगे करते हैं हम लोग। करते हैं यहाँ जी, पर बच्चों को शहरी लेके में भी खुला रहता है? जी, शहरी तक टाइम तक खुला हमारे रहता जो नाज़रीन है उनको क्या कहना चाहेंगे? है। जी बस बहुत बढ़िया टेस्ट है जी, आके आप लोग भी खाइए, ये कहना चाहेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम गोश है। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, तो यहाँ क्या कारोबार के सिलसिले में आए हो? जी जी। कैसे चल रहा है कारोबार? जी बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, बिक्री सही हो रही है? एकदम बढ़िया मैम। तो रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं इसके साथ साथ? रमज़ान भी बहुत अच्छा चल रहा है। मुसलमानों का यह एक अहम त्यौहार है, उसके साथ साथ मुसलमान शांति के साथ पर्व मना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से मना रहा है। तो रमज़ान में क्या तुम्हारा वो रहता है कि जामा मस्जिद घूमने जाते हो? जी एकदम जाते हैं, सभी मुसलमान आते हैं और जमा मस्जिद भी घूमने जाते हैं। जमा मस्जिद के नज़ारा अभी बहुत ही रमज़ान के टाइम में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सभी भाई जा रहे हैं वहाँ पे, इफ्तार भी कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी भी वहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। वो तो बरसों से चली आ रही है, एक रिवायती हो गई है। जी जी जी, रूहानियत होती है, लोग दूर दूर से आते हैं। जी एकदम बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से। गर्मी की शिद्दत भी हो लेकिन तब भी आते हैं। एकदम बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। हमारे जो व्यूवर्स, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे रमज़ान का? मैं उनको रमज़ान का यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सभी मुसलमान भाइयों की तरफ से, हिंदू मुस्लिम भाई सबको मुसलमान के हार्दिक ये रमज़ान के हार्दिक शुभकामनाएं हो। और मैं हिंदुस्तान के सभी आवाम से कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी मिलजुल के रहें और रमज़ान को प्यार बांटे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, कहाँ से हैं आप? बिजनौर। बिजनौर से। यहाँ रमज़ान की रौनक देखने आए हैं? जी नहीं, रौनक देखने आए। रौनक देखने आए? जी जी। अच्छा, फैमिली के साथ आए अकेले? अकेले आए। अच्छा, तो कैसा लगता है रमज़ान दिल्ली का, बिजनौर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। रमज़ान में हमारे जो व्यूवर्स, हमारे जो नाज़रीन उधर देख के कहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान का? बस अच्छा है। अच्छा है, अच्छे से गुजारे। हाँ जी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर साहब, कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से। मेरठ से। रमज़ान में रौनक देखने आए या फिर हाँ। कारोबार के सिलसिले में आए? कारोबार के सिलसिले में। कारोबार के सिलसिले में आए। तो जामा मस्जिद की रौनकें कैसी लगती हैं? बढ़िया रौनक लगती है। बढ़िया लगती है। जामा मस्जिद में इफ्तार करने का मौका मिलता है? नहीं, हम करते नहीं, टाइम नहीं मिलता हमें। टाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो रमज़ान को किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं इबादत वगैरह, और कारोबार कैसे संभालते हैं? रात को कारोबार करते हैं, दिन में सोते हैं और जो है रात को इबादत करते हैं। जो हमारे व्यूवर्स, हमारे नाजरीन देख रहे हैं आपको, उनको रमज़ान का क्या पैगाम देना चाहेंगे? वह पैगाम यह है, इबादत करो, बाज़ारों में ज़्यादा मत आओ। हाँ। अच्छा, बाजारों में लोग नहीं आएंगे तो खरीदारी कैसे करेंगे? क्यों? कारोबार कैसे चलेगा? रोजा खुलती बाजार में आ जाते हैं रोज। अरे तो फिर भाई उनको फिर तरावी भी तो पढ़नी होगी रोजे है ना? के बाद आना चाहिए ना, तरावी के बाद। रोजे के बाद आएंगे तो तरावी पढ़नी होती है ना, तो फिर मैनेज करते हैं ना वो सब चीजें। तरावी का टाइम हो रहा है ना, तो अब तरावी के लिए जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसी रहती भीड़। ऐसी रहती है भीड़? ऐसी रहती है। तो गंगा जमनी तहजीब है, जामा मस्जिद का इलाका है, हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। तुम क्या कह रहे हो कि मतलब नहीं, मुसलमान ज्यादा आते हैं। मुसलमान ज्यादा आते हैं, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुसलमान घरों में रहो, नमाज पढ़ो? तरावी के बाद आऊँ। तरावी के बाद। चलो, अच्छा पैगाम है, ये भी सही कह रहे हैं बिल्कुल कि तरावी के बाद आए। वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा है। राजा साहब, कहाँ से आए आप? यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से स्पेशल यहाँ पर शॉपिंग करने, घूमने, रमजान की रौनक देखने आए या कारोबार के सिलसिले में? नहीं, कारोबार का कोई सिलसिला नहीं, मैं तो सिर्फ घूमने रौनक ही देखने आए। मैंने सुना था कि जामा मस्जिद के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वही सब चीज़ें देखने आया था। अच्छा अच्छा, तो रमजान किस तरह गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं हमारे, तो गांव के बालक है, रमजान तो अच्छे गुजरे गई। हाँ, गांव के लोगों के तो अच्छे गुजरते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। यहाँ दिल्ली में तो मिलावट मिलती है, हमारे यहाँ तो, लेकिन दिल्ली जैसी रौनक नहीं मिलती होगी। नहीं, रौनक की जरूरी नहीं है ना, चाइना में रौनक रहती है, तो चाइना का माल ही नहीं चलता शाम तक, रौनक का क्या करना है ना। अब ये इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? देख लो, हालत खराब होगी, हालत खराब हो गई। गाँव अच्छा लग रहा है? गांव तो सारा बढ़िया है, अगर गांव में इतनी मार्केट लगती है, टाइम टू टाइम मार्केट लगती है, लेकिन मज़ा आता है। और यहाँ तो हालत ख़राब होगी, घूम के पैर नहीं टिक रहे हमारे, हम तो क्या बताएं। यहाँ पैर ही नहीं टिक रहे। हाँ, अगर कोई जामा मस्जिद के अंदर की रौनक देखी? हाँ, अभी गए थे अंदर, तो अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जामा मस्जिद के अंदर तो रौनक ऑटोमेटिक रहती है। रमज़ान की रूहानियत होती है कि दूर दूर से लोग आके इफ्तार करते हैं जामा मस्जिद में? नहीं, वो मौका हमें नहीं मिला, हम अभी लेट हो गए थे, तो पहुँचने में लेट हो गए, इसलिए हमें वो मौका नहीं मिल पाया। भीड़ बहुत ज़्यादा? भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम लेट हो गए, तो नहीं मौका। तो हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहते हैं आप रमज़ान के मुतालिक? रमज़ान के मुतालिक हम यही कहना चाहेंगे, देखो रमज़ान का एक पाक महीना आता है और सभी को नसीब नहीं होता, किस्मत वाले को ये महीना मिलता है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इबादत करें और जितना हो सके उतना इबादत करें। लोगों को, जिन लोगों के पास
कुछ भी ज़रिया नहीं है खाने कमाने का, वो उनको ज़रिया बने उनका ज़रिया यह उनको उनकी मदद करे। रमज़ान का पाक महीना आता ही इसीलिए है, लोगों को फितरा देते, ज़कात देते इस महीने में, ताकि 1 के 70 तो कहते हैं 1 के 70 मिलते हैं इस महीने में। तो आप 1 रुपया अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो आपको 70 मिल रहे हैं, और अदरवाइज़ आपको 10 ऐसा कुछ 10 के आसपास समथिंग मिलता है ना। इस महीने में अल्लाह भी ज़्यादा देता है, देने वाले अल्लाह भी ज़्यादा दुगुना देता है। हर एक चीज़ का सवाब देता है, चाहे वो आप इबादत कर रहे हो या फिर रोज़ा रख के आप किसी की मदद कर रहे हो, उसका भी सवाब है। हाँ बिल्कुल 2 गुना सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत का ये महीना है जो बहुत जल्दी इख्तिताम पे आने वाला है, ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम भी आपको बता दें कि मैं देखने में ना, अभी मैं यहाँ रहता हूँ लक्ष्मी नगर में, कोचिंग भी करता हूँ, सारे काम पढ़ाई करता हूँ, लेकिन इस महीने में तो सब कुछ छोड़ दिया हमने, कोचिंग तक अपनी छोड़ के रखे हुए हैं, सिर्फ अपना यही रोज़ा रखना, इबादत करना। भाई हमें पता है, हम गाँव के बालक हैं, घर वाले सुबह उठते हैं तो यही पूछते हैं, हाँ भाई नमाज़ पढ़ी, रोज़ा था या नहीं था ये बता, बस कहाँ रोज़ा था। अच्छा, रोज़ा नहीं था। आदत है कि पूछना चाहिए बच्चों से। हाँ, माँ पूछती है खाना खाया, लेकिन मेरी माँ पूछ रही है अभी 1 महीने से रोज़ा रखा या नहीं रखा? शहरी में उठा नहीं उठा। अच्छा, फ़ोन करके शहरी में भी उठाती होंगी? उठाती, बिल्कुल वीडियो कॉल आती है, टाइम टू टाइम आती है। माँ तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो दी गई है वो वालदा है। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे नाजरीन को इतना अच्छा पैगाम देने के लिए। तो नाजरीन, ये राजा साहब थे, आप इनको सुन रहे थे, ये पैगामात जो दे रहे थे वो वाकई में बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है कि ऐसी सोच लोगों के पास, नौजवान नस्ल जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके पास ऐसी सोच है, वो इस सोच पर अपने आप को पूरा उतार रही है। और मैं कहती हूँ तमाम मुसलमानों को भी ऐसी सोच रखनी चाहिए। ये सब्र का महीना है, भूख और प्यास तो एक तरफ है, वो महसूस करना चाहिए कि भूख और प्यास है। आपने रोज़ा रखा, लेकिन रोज़ा भूख और प्यास का नहीं, ज़बान का, लफ्ज़ों का, आँखों का, हाथों का और तमाम चीज़ों का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोगों से यही गुजारिश है कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, जो कत्लेआम इस बाबरकत रमज़ान के बाबरकत महीने में हो रहा है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके लिए अच्छी से अच्छी दुआ करें। और तमाम हर ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें हर वक्त ये नहीं है कि नमाज में ही दुआ कबूल होगी, हर वक्त आपकी दुआ कबूल होगी। आप अल्लाह से मांगते रहें और मेरे लिए और तमाम अहले मुसलमान के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कहीं और किसी और जगह की रौनकों से आपको रूबरू कराते हैं किसी और जगह पर। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.